सीधे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बढ़ते रहे, समृद्ध हो, सशक्त हो, एक नई परिभाषाएं लिखना है बहनों। हार्दिक धन्यवाद। बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता भारतीय संस्कृति सभ्यता से अलग नहीं है। केन बेतवा परियोजना से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमारे पास है। कैसे बुंदेलखंड की प्रगति का आधार बनेगी केन बेतवा परियोजना, आइए इसे देखते हैं, समझते हैं एक वीडियो फिल्म के माध्यम से। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की जनहितैषी कल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सूरत और करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। देश की पहली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। अभी आप देख रहे थे केन बेतवा परियोजना से संबंधित वीडियो फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में रात दिन प्रयासरत प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बिना रुके बिना थके निरंतर बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और बुंदेलखंड की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हम आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। मेरे साथ सभी बोलेंगे, ओरछा में विराजे भगवान राजा राम। बोलिए राजा राम भगवान की। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, तो महाकाल का भी जयकारा लगना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है, भगवान राम को याद करो या कृष्ण को, अगर महादेव को याद नहीं करो तो पूरा नहीं होता है। इसलिए एक मंत्र बोला जाता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। तो बोले महाकाल महाराज की। जब इनका आनंद आया अयोध्या में, ओरछा में भगवान राम का मुस्कुराना और हम सब के लिए उनका आशीर्वाद बरसाना प्रारंभ हुआ है, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए तो आज का दिन एक नया इतिहास लिख के आया है। आज ओरछा में, निवाड़ी में, पूरे जिले के अंदर मैं सबसे पहले हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आकर के ये पूरे आयोजन की रचना में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ के विधायक मेरे मित्र अनिल जैन, आपका भी अभिनंदन है। क्या लंबा चौड़ा मांग पत्र बताए जा रहे हैं। मैं तो आपके और मेरे, आप दोनों अपन एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवान विष्णु के कमल के फूल के ऊपर बैठी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो मांगो है सब मिलता है। और हमारे जिला अध्यक्ष, आप तो राजा राम के दरबार में हैं। ऐसा लगता हमारी तरफ से जिला अध्यक्ष ने बड़ी पाती लिखी राम जी को, तो राम जी तो अयोध्या में मुस्कुराए और पूरे बुंदेलखंड में आनंद छा गया। ये बिल्कुल ऐसी घटना होने वाली है। आज के इस अवसर पर अनिल अयाचत जी, हमारे राणा जी प्रभारी, इस अवसर पर अखिलेश अयाचित के बाद वीरेंद्र राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी पूर्व विधायक मेरे साथी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी,
रोहन राय जी, मंगेश रामपुरिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुषपाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता गणेशी लाल नायक जी, कहाँ नायक जी, आपका भी अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का कर दे। मैं सबसे पहले विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इतने प्रकार के कार्यक्रम बन गए। 11 दिसंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक हमने एक अभियान चलाया है जिसको जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। आपके आशीर्वाद से जब सरकार बनी तो सरकार के बनने के साथ हमने तय किया, गीता जयंती थी 11 दिसंबर के दिन, आज तक ऐसी गीता जयंती नहीं मनी जैसी इस साल मनी। भोपाल के अंदर 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके ये शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था महाभारत के उस भीषण युद्ध में, कि इस जीवन में व्यक्ति को जन्म तो सबको एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी हम सबको परमात्मा मौका देता बहाने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए। जब मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ ओरछा में या निवाड़ी जिले में, तो इसका आनंद ही अलग बढ़ जाता है। मैं बार बार आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने यहाँ जो प्रेम से अभिनंदन किया और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक भागीरथ की तरह हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। ओरछा में विराजे राजा राम का आशीर्वाद उनको मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 550 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने जितने अड़ंगे लगाए थे लगाए, आजादी के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कितने प्रकार से। ये भगवान राम की इतनी विनम्रता और इतनी दया है कि वो अपने ऊपर होने वाले सारे ऐसे कष्टों को ऐसे सह जाते जैसे कोई हुआ ही नहीं। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हम सबके सामने इसी साल 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान अयोध्या में मुस्कुराए, हमें इस बात का आनंद है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राम राज्य आया है। और आप तो वैसे भी राजा राम के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए बताया गया शास्त्रों में भी, भगवान राम के जीवन से उनने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कष्ट उठाए, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए, सबके मंगल करने के जीवन भर संकल्प करते आगे बढ़ते गए। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे ये जवाबदारी दी, तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है, और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केन बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की। आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास बुझेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी तो क्या कहा है,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए हैं। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं। ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है, सारे मामलों में सबसे आगे। 100 दंडी और एक, ये गौरव की बात है, बहादुरी की बात है। सारे देश में हमारे विदेशियों ने जब सत्ता बनाई तो सब सरेंडर हो गए, नहीं कोई सरेंडर हुए, नहीं कोई किसी ने अपनी निगाह झुकाई। वो एकमात्र क्षेत्र बुंदेलखंड है जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर, बहादुरी के बलबूते पर, शौर्य और पराक्रम की नदियां बहा करके अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन देश की आन बान शान के लिए, हमारे एक एक देवस्थान के लिए, जिनने सबसे ज्यादा शहादत दी है, अपने आप के प्राण फूल की तरह न्योछावर कर दिए। हमें गर्व है, वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है। मैं आपको नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जो हो सकता है वो सब कुछ किया, जो सह सकते थे वो सब कुछ सहा, लेकिन किसी की दास्तानी सही, किसी की गुलामी नहीं की। ये बुंदेलखंड अपने उस समय के आधार पर हजारों साल से प्राकृतिक खूबसूरती के भरोसे से, केन, बेतवा, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन इसका नियोजन नहीं हुआ। इसके कारण पिछड़ा, हमारी पीढ़ियां निकल गई पलायन करते हुए। क्योंकि आजादी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन पेट की आग तो अपने काम धंधे से ही बुझती है। अपनी खेती में पानी नहीं, अपने देश में, दूसरे प्रदेश में, हर जगह जा करके अपने बच्चे बच्ची की चिंता करने का काम वर्षों वर्षों से करते रहे। मैं आपको उस संघर्ष की भी याद दिलाता हूं और आपके संघर्ष को नमन भी करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बीती तहाई विसार दे, आगे की सुध ले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारा हिसाब किताब लगा करके सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को दिया है तो बुंदेलखंड की धरती को दिया है। हमें इस बात का गर्व है। अब बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े, कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्यों? क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो। अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना, कोई कारण से जरूरत पड़े तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती को, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको जिंदगानी मिल जाती, और खेत को पानी मिल जाए तो वो जवानी मिल जाती है। खेत में पानी मिल जाए तो फसल के लिए अमृत समान वरदान है। वो क्या बचता है? हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं।